बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रेस साइकिल के टाइप्स के बारे में बताया था। आज जो है इस स्ट्रेस साइकिल में जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। मध्य चक्र में होने वाले आकारिकी और कारिकी जो परिवर्तन होते हैं इसको अपन 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके फिर विस्तृत रूप से आपको वर्णित करेंगे, बताएंगे। पहला तो इसमें लेंगे अपन जो ओवेरियन चेंजेज होंगे, अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। दूसरा लेंगे अपन इसके यूटेराइन या यूटेरस में होने वाले चेंजेज। और तीसरा लेंगे वेजाइनल चेंजेज, वेजाइना में होने वाले। और चौथा होगा इसका चेंजेज इन मेमोरी ग्लैंड्स, फीमेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स में होने वाले चेंजेज। स्ट्रेस साइकिल के अंदर जो ओवरी में चेंजेज होते हैं उसी को अपन ओवेरियन चेंजेज के अंतर्गत ले रहे हैं। इसमें जो प्रो स्ट्रेस अवस्था होती है, फेज होती है, उसमें जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। और परिपक्व होने के पश्चात ओव्यूलेशन होता है, अंडों का उत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और जब ये स्ट्रेस साइकिल मादा सहवास के लिए इस दौरान, अंडोत्सर्ग के दौरान तत्पर रहती है। कई बार जो ओव्यूलेशन है ये स्ट्रेस क्रिया से पहले ही हो जाता है या कई बार उसके बाद में होता है। जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है वो कुछ प्राणियों में नेचुरल रूप से ही हो जाती है, किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, जैसे अपने हेयर है, कैट है, मिंक में है, उसमें कॉपुलेशन के सहवास के उद्दीपन के पश्चात ही अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है। और अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या होता है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, स्पेस खाली हुआ, तो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स थी उसमें जो यॉक की सेल्स होती हैं वो भर जाती हैं। और ये एक तरह से एक एंडोक्राइन रचना का निर्माण कर लेती हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। यदि आगे चल करके अंडा निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है गर्भावस्था तक बनी रहती है। और ये लेकिन यदि अंडे का निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ह्रासित हो जाती है, डीजेनरेट हो जाएगी और उसकी जगह वो कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ओवेरियन चेंजेज में है, एक तो ओव्यूलेशन और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है उसकी जगह यॉक का आ जाना और कॉर्पस ल्यूटियम का बनना। और यदि कॉर्पस ल्यूटियम तो गर्भावस्था, यदि निषेचन होता है तो गर्भावस्था तक बनी रहेगी, और यदि निषेचन नहीं होता अंडे का तो कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये परिवर्तन तो होते हैं अपने ओवरी में। जो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं यूटेराइन चेंजेज, कि जो गर्भाशय है, यूटेरस है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। स्ट्रेस साइकिल के दौरान गर्भाशय में भी अनेक मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। इस चक्र में जो यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस आवरण में ही, जो एंडोमेट्रियम का आवरण है, इसमें गर्भाशय की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो ट्यूबुलर और फोल्डेड रहती हैं। और जैसे ही ये आपका प्रो स्ट्रेस काल प्रारंभ होता है तो जो एंडोमेट्रियम है वो अपेक्षाकृत उस समय तो पतली रहती हैं और इनकी ग्रंथियां भी छोटी आकार की होती हैं। और फॉलिकल के निर्माण के साथ साथ जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का आवरण होता है वो मोटा होता जाता है। वह ग्रंथियां जो होती हैं, इसमें ग्लैंड्स होती हैं, गर्भाशय की ग्रंथियां, ये गहरी होती जाती हैं। और ओव्यूलेशन के पश्चात जब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है तो एंडोमेट्रियम का निर्माण जो है वो तेज़ी से होने लग जाता है। और जो ये गर्भाशय वाली ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, ये गहराई में धंस जाती हैं और इनके जो दूर वाले हिस्से होते हैं वो कुंडलित हो जाते हैं, फोल्डिंग हो जाती है उनमें। और जो एंडोमेट्रियल ग्रंथियों के साथ साथ इसमें जो धमनियाँ पाई जाती हैं वो भी, उसमें भी फोल्डिंग प्रारंभ हो जाता है।
ये देखा गया है कि यूटेरस में जो परिवर्तन है वो निषेचन पर निर्भर करते हैं। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम जो है वो ह्रासित हो जाती है, डीजनरेट प्रारंभ हो जाता है उसका डीजनरेट होना। और जो ग्लैंड्स हैं वो मतलब रीजनरेशन पुनरुद्भवन के द्वारा नई एंडोमेट्रियम का बाद में निर्माण कर लेती हैं। और जो डाइस्ट्रेस काल है उसमें ये सुप्त अवस्था में बनी हुई रहती हैं। तो इस तरह से ये परिवर्तन जो है एंडोमेट्रियम में यूटेरस के मतलब स्ट्रेस साइकिल के दौरान होते हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो वेजाइनल चेंजेस क्या हो सकते हैं। स्ट्रेस साइकिल के दौरान मतलब केवल अपन कह सकते हैं ओवरी और यूटेरस में ही परिवर्तन नहीं होते, बल्कि जो वेजाइना होता है उसके अंदर भी परिवर्तन देखे जाते हैं। जो रोडेंट्स हैं उसमें तो जो डाइस्ट्रेस के दौरान उसमें जो उपस्थित ल्यूकोसाइट्स होती हैं योनि में वो विलोपित हो जाते हैं। और स्ट्रेस चक्र के दौरान ही जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो उनमें मतलब विभाजन डिवीजन प्रारंभ हो जाता है और वो एक तरह से स्पेसिफिक हो जाती हैं। कई बार तो इसमें बाद में जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं ये श्रृंगीकृत हॉर्न्ड हो जाती हैं और जो योनि का आलेप है उसमें उतरती रहती हैं। प्राइमेट्स के अंदर ये देखा गया है कि योनि में जो भी परिवर्तन है पूर्ण तरह से स्पष्ट नहीं होता है प्राइमेट्स में। ये कुछ वेजाइनल में विशेष चेंजेस नहीं होते, केवल उपकला जो कोशिकाएं होती हैं वही विभाजित होकर के विशिष्ट हो जाती हैं और श्रृंगीकृत होकर के योनि के आलप में उतरती रहती हैं। तो इस तरह का परिवर्तन जो है वो वेजाइना में अपन को मिलता है। चेंजेस इन मेमोरी ग्लैंड्स, नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है इस स्ट्रेस साइकिल में के चेंजेस के अंतर्गत जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो जो अपने मंकी होते हैं बंदर और निम्न जो स्तनधारी हैं उनकी मेमोरी ग्लैंड्स में अपने को एनलार्जमेंट दिखेगा, ह्रास होता हुआ दिखेगा। और मनुष्यों में भी अपन देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी, कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनके आकार में जो है परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान इनका आकार जो है वो बढ़ जाता है। तो इन अपने परिवर्तनों को देखते हुए जो अपन ने मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज की बात करी स्ट्रेस साइकिल के दौरान फीमेल में, वो मुख्यतः अपन वही ओवेरी में कौन कौन से चेंजेज हो रहे हैं जो थोड़ा सा इसको वापस से ब्रीफ कर लेते हैं कि ओवेरी में तो वही ओव्यूलेशन के दौरान जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं उसमें पित्तक की सेल्स आ जाती हैं, पित्तक कोशिकाओं से भर जाती है और एंडोक्राइन रचना कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती हैं। और अंडा यदि मतलब निषेचित नहीं होता है तो वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाती हैं। ये तो अपने ओवरी में है। और यूटेराइन में एक्चुअल में जो एंडोमेट्रियम में वही प्रभावित होता है। और एंडोमेट्रियम यदि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ तो एंडोमेट्रियम का निर्माण भी तेज़ी से होने लग जाता है। और इसमें जो पाई जाने वाली यूटेरस की जो ग्लैंड्स हैं वो उसमें धंस जाती हैं एंडोमेट्रियम में और कुंडलित हो जाती हैं। इनके दूरस्थ जो भाग हैं इनके साथ साथ जो धमनियाँ होती हैं वो भी कुंडलित हो जाती हैं। ये परिवर्तन अपन को यूटेरस में दिखता है। और यही है, अंडा यदि निषेचित नहीं होता तो एंडोमेट्रियम इसमें भी जिस तरह से उसमें कार्पस ल्यूटियम का ह्रास हो जाता है उसी तरह से इसमें यूटेरस में जो है एंडोमेट्रियम का ह्रास जो है हो जाता है। और ग्रंथिया में बाद में वापस रीजनरेशन हो जाएगा, नई एंडोमेट्रियम बन जाएगी। और डायस्ट्रेस काल तक ये सुप्त अवस्था में एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस का वो बना हुआ रहता है। और जो अपने वेजाइनल चेंजेस में हैं इसमें भी कोई विशेष नहीं है, लेकिन केवल जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रेस चक्र के दौरान साइकिल के दौरान विभाजित होकर के स्पेसिफाइड हो जाती हैं, श्रृंगीकृत हो जाती हैं और योनि के आलय में उतरती रहती हैं। और जो अपने रोडेंट्स होते हैं उसमें
जो ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं तो डाई स्ट्रेस साइकिल के दौरान वो विलोपित हो जाते हैं। ये परिवर्तन अपन को वेजाइनल चेंजेस में मिलते हैं। और जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उसमें केवल जो साइज़ है उसका आकार में, यदि गर्भावस्था है तो आकार उसका बढ़ जाता है। ये अपने को सामान्य मनुष्य में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्ट्रेस साइकिल के दौरान जो अपन ने चारों ये परिवर्तन ओवरी, यूटेरस, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड्स में देखे, इनको लेते हैं, सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो इससे जुड़ा हुआ नया टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र कहते हैं, उसको विस्तृत रूप से लेंगे।